नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज ही हमारे का उत्तर प्रदेश जीके का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने 1000 क्वेश्चन का टारगेट सेट किया है, जिन्हें हम अपनी इन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। आपको याद रखना है कि जो रूमी दरवाज़ा है ये कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई कालिंजर के किले की, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांदा। ठीक है, जो कालिंजर का किला है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है बांदा में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, जो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था, तो ये कराया था रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने। किसने दोस्तों कराया था, ये कराया था रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, जो आगरा की मोती मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने दोस्तों करवाया था, तो ये कराया था शाहजहां ने। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर ऐसे परीक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इसलिए आपकी जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल है, तो इसमें ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने की काफ़ी संभावना है। तो इसलिए इन क्वेश्चन के साथ ज़रूर अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। हमारे चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है। तो दोस्तों, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है, ये है गाजीपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गाजीपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र वाला। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है गाजीपुर में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये जो बहू बेगम का मकबरा है, ये आपका अयोध्या में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये है आपका अयोध्या में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीवाने आम और दीवाने खास जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये जो दीवाने आम और दीवाने खास है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था, ये कराया था शाहजहां ने। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है आगरा में। कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये स्थित है आगरा में। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया, और ये आपके आगरा में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अशफाक उल्लाह खां की मज़ार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो अशफाक उल्लाह खां हैं, इनकी मज़ार कहाँ पर स्थित है, इनकी मज़ार है शाहजहाँपुर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह है शाहजहाँपुर में। चलिए, अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये आगरा के कहाँ पर है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो ये कराया था अकबर ने। आपको याद रखना है दोस्तों, जो बुलंद दरवाज़ा है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था अकबर के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में अटाला मस्जिद स्थित है। तो दोस्तों, ये जो अटाला मस्जिद है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है जौनपुर में। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो अटाला मस्जिद है, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये करवाया था अकबर ने। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण, तो ये करवाया था अकबर ने।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आगरा की स्थापना है ये किसने की थी भाई? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। किसने दोस्तों की है आगरा शहर की स्थापना? तो ये की है सिकंदर लोदी ने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो आगरा की स्थापना है वो किसने की है? तो वो की है सिकंदर लोदी ने। अब जौनपुर शहर की दोस्तों स्थापना किसने की है? तो ये की है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने दोस्तों की है जौनपुर शहर की स्थापना? तो ये की है फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। तो आपको दोस्तों याद रखना चाहिए कि जो सोमेश्वर महादेव है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में। कहाँ पर दोस्तों सोमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है? तो स्थित है प्रयागराज में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलगंध कुटी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो मूलगंध कुटी विहार है ये कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो ये है सारनाथ में। और यहीं पर ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला भाषण दिया था। जो पहला प्रवचन जो दिया था महात्मा बुद्ध ने वो सारनाथ में ही दिया था। इसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो मूलगंध कुटी विहार है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके सारनाथ में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो ताजमहल है ये आगरा में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो जामा मस्जिद का इसमें दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो फतेहपुर सीकरी है इसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था अकबर ने। अब अगर पूछ रहा है कि दोस्तों इसमें जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये भी करवाया किसने? अकबर ने। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद उसका निर्माण अकबर ने करवाया है। और ये जो बुलंद दरवाज़ा इसका निर्माण भी अकबर ने कराया है। इसके साथ ही दोस्तों एक पंचमहल है, इसका निर्माण भी किसने करवाया है? तो वो भी अकबर ने करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो हाजी वारिस अली शाह हैं इनकी मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बाराबंकी में। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी में स्थित जोधाबाई महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी करवाया था अकबर ने। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था। ऐसे ही दोस्तों फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया। और फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई महल का निर्माण भी किसने करवाया? अकबर ने। और अगर दोस्तों पूछा जाए पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो भी करवाया गया था अकबर के द्वारा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कम से कम एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। झंझरी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो झंझरी मस्जिद है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जौनपुर में। और मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि जो अटाला मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी जौनपुर में है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो झंझरी मस्जिद है और अटाला मस्जिद है ये दोनों मस्जिद कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों ही मस्जिद दोस्तों जौनपुर में स्थित हैं। चलिए दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और दोस्तों मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि देखिए अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो थ्योरी में तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप भूल जाते हो पढ़ने के बाद, पर एक बार अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर वो आपको याद हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में अगर किसी पेपर को आपको हल करना है तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी
उतना ही आपको पेपर को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसलिए कम टाइम में जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है वाराणसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों किस जनपद में स्थित है? तो ये है वाराणसी में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो दोस्तों जो महाजनपद काल में अयोध्या है वो निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये थी कौशल महाजनपद की। किसकी दोस्तों थी राजधानी? तो ये थी कौशल की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों जो संभल की जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। ठीक है दोस्तों, याद रखो, जो संभल की जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था बाबर ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? तो ये भी करवाया गया अकबर के द्वारा। अब आपको दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन याद हो गए होंगे कि फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम चिश्ती की मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? अकबर ने करवाया। यहाँ पर जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? ये भी अकबर ने कराया था। और पंचमहल का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। और फतेहपुर सीकरी में ही दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी करवाया किसने? अकबर ने। तो ये सारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आपके लिए याद रखना काफ़ी आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदरा में स्थित मरियम उज्जमानी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया है? तो दोस्तों जो सिकंदरा है यहाँ पर मरियम उज्जमानी के मकबरे का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था दोस्तों? तो ये कराया था जहांगीर ने। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों मेरा सीधा सा उद्देश्य ये है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, इसलिए मेरी जो क्लास है ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी। कल वाली क्लास हालांकि थोड़ी सी लंबी हो गई थी, पर अब जो मेरी क्लास है मेरा यही टारगेट है कि मैं कम से कम 20 मिनट में एक क्लास कंप्लीट करा दूँ। 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक एक क्लास कंप्लीट करा दूँ, जिससे आप जो अपना जो टाइम है वो कहीं और भी दे सकें। आप मैथ की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की करें और जो जीएस पढ़ना है उसकी करें। और ये जो मेरी क्लास है इसको केवल आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर लें, क्योंकि यहाँ से आपको कम टाइम में मेरी कोशिश की मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरा टारगेट है कि जब तक आपका पेपर हो उससे पहले पहले मैं उत्तर प्रदेश जीके के कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको करा दूँ। और दोस्तों अगर एक बार आपने 1000 क्वेश्चन को पढ़ लिया तो फिर आपको बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश जीके में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास से ही फंसेंगे। तो ये क्लास तो एक तरीके से जैसे ब्रेकफास्ट नहीं होता कि बहुत थोड़ा टाइम के लिए कर लिया, तो बस वही है। बस आओ और 10-15 मिनट देखो, ज़्यादा करो स्पीड बढ़ा के देख लो। मुश्किल से 10 मिनट की क्लास होगी और यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। और इस तरह से जब तक पेपर होगा तब तक आपकी पूरी 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस साथ विदा लेते हो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।